जयपुर में देश भर की पुलिस जांच एजेंसियों का सम्मेलन का आज समापन होगा, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र शिरकत करेंगे। गुरुवार को केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया था। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कोविड महामारी के समय पुलिस ने जो काम किया उससे जनता के बीच पुलिस का परसेप्शन ही बदल गया है। पीएम मोदी की सोच ने इस विषय में विशेष योगदान दिया है, लेकिन फिर भी जांच और अनुसंधान में नई तकनीक विषय पर विभिन्न जांच एजेंसियों और अभियोजन विंग के बीच समन्वय जरूरी है। जांच और अभियोजन कानून राज की रीढ़ की हड्डी है। इनके समन्वय से ही हम कानून का राज स्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न जांच एजेंसियों और अभियोजन विंग के बीच बेहतर समन्वय होना जरूरी है। जांच और अभियोजन कानून राज की रीढ़ है। यदि वास्तव में हम कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं तो जांच और अभियोजन पर बल देना तथा इसके सफलता के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहयोग और आपस का कोऑर्डिनेशन जरूरी है, जिसे अपनाकर ही हम अपने उद्देश्य कानून के राज को स्थापित करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। विवेक, देश भर की पुलिस जांच एजेंसियों का जो सम्मेलन था वो उसका आज समापन होगा। इस पर नित्यानंद राय ने कल इसका उद्घाटन किया। काफी कुछ उन्होंने कहा। आज समापन के अवसर पर कौन कौन से मुख्य अतिथि रहेंगे और क्या कुछ इसमें कार्यक्रम रहेंगे? देश भर की जांच एजेंसियों के प्रमुखों के राष्ट्रीय तीसरा सम्मेलन है, जिसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जा रहा है। अजमेर रोड स्थित केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान में इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस उद्घाटन सत्र में मौजूद रहे थे। सम्मेलन विधिवत उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि पुलिसों को और ज़्यादा सशक्त बनाने की जरूरत है और समय के अनुसार जो अपराध है उसका भी चेहरा बदल रहा है। तो ऐसे में पुलिस को हाईटेक होने की जरूरत है और पुलिस हाईटेक होकर आधुनिक जब बनेगी उसके बाद ही जो नए तरह के अपराध सामने आ रहे हैं उनसे बड़ा जो है चुनौतीपूर्ण तरीके से मुकाबला कर सकेगी। इसके लिए पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों से लैस होना पड़ेगा। तकनीकी और अत्याधुनिक जो साधन है उनसे लैस होने की जरूरत है। इसके लिए पुलिस को स्मार्ट होने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि अम्ब्रेला योजना जो केंद्र सरकार की ओर से लाई गई थी उसके तहत हजारों करोड़ का बजट जो है वो पुलिस के आधुनिकीकरण को लेकर के दिया गया है। इस 2 दिवसीय सत्र में विभिन्न विशेषज्ञ ऐसे कई तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं जो मौजूदा युग में पुलिस महकमे के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज तकनीक का युग है और पुलिस की जो प्रशिक्षण है उसमें भी अब तकनीकों को शामिल किया गया है। किस तरह से आधुनिक तकनीकों के जरिए पुलिस अपराध की जांच कर सकती है और अपराध की तह तक पहुंच सकती है। अपराध की तह तक पहुंचना अब वर्तमान जो समय है उसकी जरूरत है, क्योंकि अपराध की पहली सिरा जो था जहां से अपराध शुरू हुआ है उस तह तक पहुंचने के लिए कई चरणबद्ध तरीके से पुलिस को काम करना होता है, जांच करनी होती है और उसमें कई तकनीकी पहलू भी सामने आते हैं। अपराध को पूरी तरह से अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस को न केवल अच्छी जांच प्रणाली इसमें इस्तेमाल करनी पड़ती है, बल्कि अभियोजन पक्ष भी एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। तो किस तरह से इन जांच को अपराधों के खिलाफ जांच कर उसे अभियोजन के जरिए उसके अंजाम तक पहुंचाना है, अपराधी को सजा दिलानी है। ऐसी तमाम प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से किस तरह और ज्यादा आधुनिक युग में प्रबल बनाया जा सकता है, ऐसे तमाम पहलुओं को लेकर के इन 2 दिनों तक चर्चा हो रही है। समापन सत्र में राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही देश भर से आए जो जांच एजेंसियों के प्रमुख है वो इस सम्मेलन में उस दौरान मौजूद रहेंगे। तकनीकी सत्र में बताया गया है कि साइबर क्राइम देश में काफी तेजी से बढ़ रहा है। किस तरह से इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो इन ऐसे अपराधों को लेकर किया जा रहा है।
किस तरह से ऐसे अपराधों से निपटा जा सकता है, अगर साइबर अपराध हुआ है तो उसकी जांच किस तरह की जा सकती है, और परस्पर तमाम जो देश के तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो किस तरह से इन चुनौतियों से निपट सकते हैं। सबसे बड़ा अगर जरूरी काम देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य किस तरह से अपना सूचना तंत्र मजबूत कर सकते हैं, और एक राज्य दूसरे राज्य से किस तरह सूचनाएं जो है वह साझा कर सकता है। किसी एक राज्य में अपराध घटित होने के बाद अगर संगठित अपराध है तो उस संगठित अपराध के खिलाफ अन्य राज्यों के पास किस तरह की जानकारी है उसे आपस में शेयर करना, और उसके बाद संयुक्त रूप से इस प्रकरण में सूचना साझा कर इस अपराध को उजागर करना, अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाना, ऐसी तमाम प्रक्रियाओं में पारस्परिक जो है सामंजस्य भी बेहद जरूरी है। तो ऐसे तमाम पहलुओं को लेकर के सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जांच एजेंसियों के प्रमुख मौजूद है। तमाम जो प्रतिनिधि जयपुर आए 2 दिनों तक इन तकनीकी सत्रों में यही देख रहे हैं कि किस तरह से मानवाधिकारों का हनन ना हो, उनकी रक्षा की जा सके, तमाम अपराध है उनसे किस तरह से निपटा जा सके, अपराधों की जांच में आधुनिक तकनीकों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाना है और किस तह तक इस्तेमाल किया जाना है, अभियोजन पक्ष को किस तरह से आगे जो है मजबूत किया जाना है, अभियोजन पक्ष किस तरह से तमाम दलीलें जो है वो अदालत के सामने रखे, किस तरह से पुरजोर तरीके से पैरवी किए गए अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो ऐसे तमाम तकनीकी सत्र 2 दिनों तक आयोजित किए जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रशिक्षण संस्थान जो है उनके विशिष्ट जो विशेषज्ञ हैं वो इन तकनीकी सत्रों में अपना संबोधन दे रहे हैं। अब तक जो तमाम नवीन शैलियां जो जांच में इस्तेमाल की जा रही है, ऐसी तमाम शैलियों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा रही है, उनकी जानकारी दी जा रही है। जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपने यहाँ पर व्यू दे रहे हैं कि एक्सपर्ट व्यू किस तरह से मौजूदा समय में जो साइबर अपराध कहे जाए उनसे किस तरह निपटा जा सकता है, किस तरह से उनकी जांच की जा सकती है, किस तरह से साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं, क्योंकि साइबर तौर पर साक्ष्य जुटाना एक अलग प्रणाली होती है, आम अपराध से अलग होता है। तो किस तरह से तमाम एजेंसियां सामंजस्य बरकरार रख अपराधियों से निपटने के लिए, अपराधों के खिलाफ अपराधियों को किस तरह से उनके अंजाम तक पहुंचाना है, ऐसी तमाम जो बातों को लेकर के 2 दिनों तक मंथन हो रहा है। आज शाम जब समापन सत्र होगा, राज्यपाल कलराज मिश्र भी अपना उद्बोधन समापन सत्र में देंगे। जी विवेक, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अपराध भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर है जो जांच एजेंसियां हैं उनको उस टेक्नोलॉजी से और भी आगे होना पड़ेगा। तो क्या किसी ऐसी टेक्नोलॉजी का यहाँ जिक्र किया गया, क्या किसी ऐसी तकनीक के बारे में बात की गई जिससे कि आने वाले समय में काफी मदद मिल सके जांच में और अपराधियों से आगे रहा जा सके? देश में हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार पुराने अपराध हो चुके थे। अब साइबर अपराध जो है एक बड़ी चुनौती के रूप में राजस्थान ही नहीं देश के सामने, देश की तमाम जो पुलिस है उसके सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। साइबर अपराध न केवल धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, बल्कि एक्सटॉर्शन और अन्य कई तरीके के अपराध जो है साइबर अपराधों की श्रेणी में शामिल है। ऐसे में साइबर अपराधों से किस तरह निपटा जाना है, इसके अलावा अन्य कई अपराध जो बड़ी चुनौती बदलते वक्त के साथ पुलिस के सामने बने हुए हैं, ये पुलिस के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण काम साबित हो रहा है, क्योंकि लगातार देखने में आया है कि सोशल मीडिया के जरिए देश के बाहर बैठे बदमाश भी जो है देश में अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। तो उनसे किस तरह से इन जांचों को पूरी तय समय में किया जा सकता है, कैसे उन अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सकती है, ये एक बड़ा तकनीकी पहलू होता है। स्मार्ट पुलिसिंग के तहत अब ये नवाचार पुलिस महकमे में लगातार किए जा रहे हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए तो अब पुलिस के जो पाठ्यक्रम है, जो नए पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी जो जवानों का प्रशिक्षण दिया जाता है, साइबर क्राइम एक बड़ी उसमें अध्याय के रूप में उसमें जोड़ा गया है। इसके अलावा नई तरीके के किस तरह से अपराध कारित हो रहे हैं, कैसे उनसे निपटा जाना है, किस तरह से ऐसे अपराधों की जांच की जानी है। विशेष तौर पर हर जिला पुलिस में भी एक साइबर विंग जो है वो गठित कर दी गई है, जो साइबर अपराधों से निपटने के लिए सक्षम है। इसके अलावा एसओजी के तौर पर अगर राजस्थान में देखा जाए, एक बड़ा राजस्थान स्तरीय एक पुलिस थाना साइबर के तौर पर एसओजी में गठित किया गया है। तो तमाम पुलिसिंग जिस तरह से मजबूत की जा रही है, जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध का प्रकृति बदल रही है, तो ये जरूर जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अपराध की प्रकृति बदल रही है, पुलिस को भी अपने जो कार्य की शैली है उसमें नवाचारों को लाने की जरूरत है।
अम्ब्रेला एक्ट, जो अम्ब्रेला योजना जो पुलिस की ओर से लाई गई है, केंद्र सरकार की ओर से लाई गई है, उसमें पुलिस बल के देश भर के तमाम जो पुलिस बल है उसको आधुनिक बनाने पर उसमें जिक्र किया गया है कि किस तरह से इस बजट से पुलिस को आधुनिकीकरण किया जाएगा। बिल्कुल विवेक, अब देखना होगा कि आगे किस तरह की और तकनीकी का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।